मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा है। टारगेट्स ही ऐसे बनाए होते हैं जो अचीव नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा बर्डन में डाल रहे हो। टारगेट्स छोटे रखो, मोटिवेशन कहां से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा। आप अपनी लाइफ पर किस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो, मतलब लाइफ के अंदर जो भी होने वाला है उनमें कहां तक आप चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। आपको ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट मोमेंट आपके साथ क्या होने वाला है, नहीं पता है। और बच्चे क्या करते हैं, दे आर लिटरली डिल्यूजनल। वो महीने भर का टाइम टेबल बनाकर बैठे, मतलब सोच रहे हो आप, मुझे ये नहीं पता मेरी शायद शाम को तबीयत खराब हो जाए और मैं प्लान बना के बैठा हूं पूरे मंथ का। गड़बड़ है कुछ तो दिक्कत। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज मैं बात करूंगी टाइम टेबल के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और ये बात थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती है और थोड़ी सी कैजुअल भी हो सकती है और आप इससे रिलेट भी कर पाओगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि भैया मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं आज जेन्युइनली मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने ना आज कल प्लान बनाया था क्या कि मुझे आज क्या क्या काम करना है, ठीक है। और सुबह से मैंने अपना दिन बिल्कुल वैसे ही शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन जो है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं गया। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपकी चीजें चेंज होती हैं। तो क्या जो चीजें मैंने सोची थी वो मेरे अकॉर्डिंग हुई? नहीं हुई ना। पर एक दिन पहले तक मैंने सोचा था कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है। वैसा ही बच्चों के साथ है। जरूरी थोड़ी है कि भाई आपका लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा आप सोच कर बैठे हो। आपने पूरा 1 महीने का प्लान बना लिया, मुझे ना अगले 30 डेज जो है वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करना है, और अगले दिन ही आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैम आप ये सब क्यों कह रहे हो, हमें क्या पता नहीं है इन बातों के बारे में? सब पता है तुम्हें, लेकिन मेरा आज का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर है कि बेटा आप ना सिर्फ 1 दिन का टारगेट बनाओ। सुबह सुबह उठो और उस दिन का टारगेट बना लो और कोशिश करो कि उस दिन का टारगेट आप पूरा कर पाओ। इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी लाइफ में क्या हो सकता है, उस ही दिन में क्या हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे चीजें कंट्रोल में जरूर हो सकती हैं, राइट। हम पैनिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या किया था, हमने सिर्फ आज का ही एक टारगेट बनाया था जो एक छोटा टारगेट था जो मुझे अचीव करना था। शायद किसी रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, मैं उसे नेक्स्ट डे अचीव करूंगा, लेकिन मुझे उसे अचीव करना है। सबसे पहली बात, इससे क्या होता है, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होते हो। अक्सर हमारे जब टारगेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और अगर थोड़ा सा भी काम नहीं होता तो हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, उन छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करना है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, बट करना जरूर है। नंबर 2, मेरी क्लास में रेगुलरली बच्चे ये बात बोल रहे हैं, मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। नहीं आ पाएगा मोटिवेशन। क्यों नहीं आ पाएगा? सबसे पहले मोटिवेशन कहां खत्म हो जाता है, जब हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, ठीक है। और टारगेट्स अचीव क्यों नहीं होते? क्योंकि टारगेट्स ही ऐसे बनाए होते हैं जो अचीव नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा बर्डन में डाल रहे हो, प्रेशर में डाल रहे हो। वो नहीं करेगा काम, उसका मन नहीं करेगा काम करने का। मेरे ऊपर अगर कोई चीज का प्रेशर होगा मैं नहीं करूंगी काम, जेन्युइनली मैं नहीं करूंगी। अपने मन से करूंगी तो कर लूंगी, वरना नहीं करूंगी, प्रेशर होगा तो। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे टारगेट्स छोटे छोटे होंगे तो मेरे दिमाग पर प्रेशर नहीं होगा, मेरा मूड ठीक रहेगा और मैं उस काम को करने में डरूंगी नहीं। अगर मैं उस काम को करने में डरने लगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। टारगेट्स छोटे रखो। मोटिवेशन कहां से आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा। आपको बनाना पड़ेगा डिसिप्लिन। हाँ, मन नहीं कर रहा है, मैं बोल रही हूं बच्चों को बार बार चीख चीख के, पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल है। पढ़ने बैठ गए तो कुछ तो पढ़ के उठोगे ही। आया समझ में? तो डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन कर लोगे तो टारगेट 100% पूरे हो जाएंगे। 100%। 1 दिन का सिर्फ टारगेट बनाओ, ऐसा टारगेट बनाओ जो तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे कैपेबिलिटी के अनुसार अकॉर्डिंगली आप उसे पूरा कर पा रहे हो। और फिर जब रात को सो रहे हो तो एक सुकून की नींद आ रही है, अगले दिन मन करेगा अपने आप, कल का टारगेट पूरा हुआ था, आज और फोड़ के दिखाऊंगा मैं। 100% ये काम कर लोगे। तो टारगेट्स आपको ऐसे बनाने हैं। और मोटिवेशन बेटा आपको कोई दे नहीं सकता, ना ही मैं दे सकती, ना मम्मी पापा दे सकते, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है और वो है डिसिप्लिन। उसको मेंटेन रखना है। अब टाइम मैनेज कैसे होगा? टाइम मैनेज होगा दिन में जहां जहां पर भी तुम्हारा कंट्रोल है तुम उसको सही तरीके से यूज करो। जहां पर कंट्रोल नहीं है, जो काम करना ही करना पड़ेगा, उसको और सही तरीके से यूज करो। जैसे स्कूल,
स्कूल को बहुत लाइटली ले लेते हैं, सारे 6 से 8 घंटे बर्बाद कर देते हैं। ये वाला काम थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। उसके बाद कोचिंग जब आप जा रहे हो तो उस टाइम का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, तभी नोट्स बना लेने हैं और डाउट्स भी तभी पूछ लेने हैं। सामने वाला नहीं जज करेगा। डाउट्स के चक्कर में पूरा सेशन खराब कर देते हैं बच्चे, डर लगने के चक्कर में पूरा सेशन खराब कर देते हैं, पूछते नहीं है, आगे का सब हवा में जाता है। फिर घर आके वाईटी पे कहीं से वीडियो देख रहे होते हैं और उसी डाउट को क्लियर कर रहे होते हैं। एक टॉपिक पे दिन में 3 से 4 बार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे बहुत लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है, मोटिवेशन का लॉस होता है और उस टॉपिक को फिर से पढ़ने का भी मन नहीं करता क्योंकि डाउट है। समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ी सी आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। इसी से आपको अपनी लाइफ के अंदर टाइम भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। क्या ये चीज अभी से करनी जरूरी 9-10 से? हाँ, क्योंकि आगे तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं भाई, खा जाएंगी तुम्हें। 11-12 के अंदर जो तुम्हारे पास सिलेबस आएगा ना, खा जाएगा तुमको। उसके लिए तैयारी होती है ये। एकदम से तुम्हें समुद्र में फेंक देंगे तो क्या तैर पाओगे? क्या नहीं ना, सीखना पड़ेगा बेटा तैरना। अभी से टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपना जो एम है, अपना जो फोकस है, अपना जो गोल है, वो तुम्हारे सामने होना चाहिए और वो तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए। अगर उसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ना, तो गड़बड़ है, तो क्लियर कट गड़बड़ है। और ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था क्योंकि अब अगस्त आ गया है और तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। तुम अभी भी बहुत सारा बैकलॉग अपने सर पे लेके बैठे हो, ट्यूशन के टाइम को रेगुलरली वेस्ट कर रहे हो, जो भी ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो, स्कूल के टाइम को वेस्ट कर रहे हो, नोट्स के नाम पे तुम्हारा कुछ बना नहीं है और एग्जाम्स अब जस्ट तुम्हारे सर पर हैं। तो प्लीज ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोच रहे हो कि घर पे कोई इनविटेशन आएगा और तब पढ़ने बैठोगे, मत करो ये सब चीजें। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, आज से बनाओ, बैकलॉग है अलग से उसके लिए टाइम निकालो। हम लोग आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, उस दौरान अपने नोट्स बनाओ और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो। और ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि थोड़ा सा जग जाओ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।